हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स का एक और टॉपिक लेके आया हूँ। चैप्टर का नाम है इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट एंड टॉपिक का नाम है गॉलेट्स व्यू ऑन इकोनॉमिक डेवलपमेंट। वेरी इंपॉर्टेंट कि गॉलेट जो थे उन्होंने इकोनॉमिक डेवलपमेंट के बारे में क्या कहा था, ये डिस्कस करेंगे। डिस्कस करने से पहले बता दूं कि इस चैप्टर के सारे लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। चलिए शुरू करते हैं। अकॉर्डिंग टू गॉलेट, wider meaning of economic development is self subsistence, self esteem and freedom। ये तीनों करेक्टरिस्टिक्स को मैंने नीचे डिस्कस किया हुआ है। चलिए शुरू करते हैं। दिस डेफिनेशन हैज थ्री uniformly important aspects. Number one, self subsistence. Economic development is that process by which people are lifted from the level of poverty and साइमल्टेनियसली देयर बेसिक नीड्स आर सेटिस्फाइड। तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें लोगों को गरीबी से उठाया जाता है और उनकी बेसिक नीड्स को पूरा किया जाता है। ठीक है। अ कंट्री कैन नॉट बी कॉल्ड डेवलप्ड वन टिल इट सेटिस्फाइज द बेसिक नीड्स लाइक फूड, क्लोथिंग, हाउसिंग, प्राइमरी एजुकेशन एंड हेल्थ ऑफ इट्स पीपल। किसी भी कंट्री को डेवलप कंट्री नहीं माना जाना चाहिए। गॉलेट का व्यू है जिसमें हाउसिंग की प्रॉब्लम हो, रोटी कपड़ा मकान की प्रॉब्लम हो, पढ़ाई लिखाई की प्रॉब्लम हो, इलिटरेसी हो, एजुकेशन ना हो या हेल्थ फैसिलिटीज़ ना हो। द फर्स्ट एलिमेंट ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट इज़ टू रेज द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऑफ द पीपल। फर्स्ट जो मेन इंपॉर्टेंट चीज़ है इकोनॉमिक डेवलपमेंट में कि लोगों की स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ानी है। दैट इज़ उनकी इनकम बढ़ानी है, कंजम्पशन लेवल बढ़ाना है, मेडिकल फैसिलिटीज़ देनी है, उनको एजुकेशन देनी है थ्रू सूटेबल प्रोसेसेस। जो भी प्रोसेसेस सरकार के होंगे उनके थ्रू ये सारी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करानी है। अगर नहीं कराते तो डेवलपमेंट नहीं है। सेकेंड पॉइंट आ जाता है सेल्फ एस्टीम। इसके अंदर गॉलेट क्या कहते थे? बाय सेल्फ एस्टीम इज मेंट सेल्फ रिस्पेक्ट एंड फ्रीडम। कि जो भी इंसान है, जो भी सिटीजन्स हैं, जो भी पीपल हैं उस कंट्री के, उनको सेल्फ रिस्पेक्ट एंड फ्रीडम होनी चाहिए। इफ़ an economy is exploited by others and it does not have the right to deal with others on equal footing, then it is not treated as developed one। अगर किसी भी कंट्री के रिसोर्सेज कोई और कंट्री एक्सप्लॉयट कर रहा है या लोगों के रिसोर्सेज कोई और बंदा एक्सप्लॉयट कर रहा है और उनको वो हक ही नहीं है कि वो अपने रिसोर्सेज को इस्तेमाल करें, तो ये डेवलपमेंट नहीं है। जैसे मैंने आपको पहले भी कई एग्जांपल्स दिए हैं कि जैसे डेवलप कंट्रीज़ अंडर डेवलप कंट्रीज़ में जाते हैं और उनके रिसोर्सेज को इस्तेमाल करते हैं अपने फ़ायदे के लिए, तो वो जो कंट्रीज़ में जाते हैं वो डेवलप थोड़ी ना। अगर वो कंट्रीज़ डेवलप होती तो बाहर से कंपनियों को थोड़ी ना आने देती, अपनी बड़ी बड़ी कंपनियाँ होती उनकी। समझ गई ना बात? अंडर डेवलप कंट्रीज़ आर कीन टू डेवलप देमसेल्फ फॉर द सेक ऑफ सेल्फ एस्टीम। अंडर डेवलप कंट्रीज़ अपने सेल्फ एस्टीम को बढ़ाने के लिए, डेवलपमेंट के लिए काफ़ी कीन रहते हैं। दे वॉन्ट टू रिड देमसेल्फ ऑफ द इन्फीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स। वो अपने आप को इन्फीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स से निकालना चाहते हैं। दे वॉन्ट टू बी सेल्फ रिलायंट एंड फ्री। वो अपने पैरों पे खड़ा होना चाहते हैं और फ्री होना चाहते हैं। किससे? डेवलपमेंट, जो डेवलप कंट्रीज़ हैं उनकी डिपेंडेंस से। द सेकेंड एस्पेक्ट ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट इज़ टू क्रिएट सच कंडीशन एज अ रिजल्ट ऑफ विच पीपल्स सेल्फ रिस्पेक्ट इज एनहेंस्ड। तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट का जो गॉलेट ने सेकेंड एस्पेक्ट दिया इसके अंदर, वो ये कहता है कि भाई लोगों की सेल्फ रिस्पेक्ट बरकरार रहनी चाहिए और पहले से बढ़नी चाहिए। मतलब वो अपने पैरों पे खड़े हो जाए, ठीक है, डिपेंडेंट ना रहें। टू अचीव दैट गोल, अंडर डेवलप्ड कंट्रीज एस्टैब्लिश such social, political and economic institutions as may promote human respect। तो अंडर डेवलप्ड कंट्रीज़ में इस तरीके के जो हैं इस्टेब्लिशमेंट्स होनी चाहिए इंस्टीट्यूशंस की, जिससे ओवरऑल ह्यूमन जो है उनकी जो रिस्पेक्ट है वो प्रमोट हो। समझ की बात? थर्ड पॉइंट आ जाता है फ्रीडम। ठीक है। फ्रीडम रेफर्स टू फ्रीडम फ्रॉम थ्री एवल्स, नेमली पॉवर्टी, इग्नोरेंस एंड स्किलर। सिंपल वर्ड्स में गॉलेट ये कहते थे। अभी एक वो इंडिया में कन्हैया कुमार है, वो भी इसी टाइप के नारे लगा रहा था कि भाई फ्रीडम चाहिए, आज़ादी चाहिए, आज़ादी चाहिए। मगर लोगों ने नेगेटिव ले लिया। नेगेटिव कैसे लिया? अगर मैं कहता हूँ कि मुझे आज़ादी चाहिए, कंट्री से थोड़ी ना आज़ादी चाहिए। आज़ादी किससे चाहिए? पॉवर्टी से। आज़ादी किससे चाहिए? इग्नोरेंस से, स्किलर से। ये जो बेकारी है, बेरोज़गारी है और ये जितने भी इकोनॉमिक इविल्स हैं, अगर हम इनसे आज़ादी मांगते हैं तो कोई बुरी बात नहीं है, ठीक है ना। बट अब उनके जो हैं काम पॉलिटिकली मोटिवेटेड थे नहीं थे, मैं उनके ऊपर नहीं जाऊंगा। मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि गॉलेट क्या कहते थे? गॉलेट कहते थे अगर आज़ादी मिलती है किससे? गरीबी से, इग्नोरेंस से, स्किलर से, एट्सेट्रा एट्सेट्रा, सो दैट द पीपल में डिसाइड देयर फ्यूचर, और वो अपना फ्यूचर डिसाइड कर पाते हैं, तभी तो उनको आज़ादी है ना। ठीक है ना। अगर मान लो हमारा देश इतना गरीब है, हम एजुकेशन नहीं ले पा रहे, गरीबी भी बहुत ज़्यादा, इग्नोरेंस भी बहुत ज़्यादा, इलिटरेसी भी बहुत ज़्यादा है, तो हम अपना फ्यूचर तो खड़ा नहीं कर पाएंगे ना। नो मैन कैन बी रिगार्डेड एज फ्री इफ़ ही डजेंट हैव द फ्रीडम ऑफ चॉइस, इफ़ ही इज़ बिलो द पॉवर्टी लाइन, इफ़ ही इज़ इलिटरेट एंड हिज इकोनॉमिक कंडीशन इज़ नॉट सेटिस्फैक्ट्री।
तो गॉलेट का कहना था कि कोई भी इंसान को फ्री नहीं माना जाएगा अगर वो अपनी मर्जी से चूज़ नहीं कर सकता कोई चीज़ को, अगर वो पॉवर्टी लाइन के बिलो है, पॉवर्टी लाइन के बिलो मतलब गरीब बहुत ज़्यादा है, तो वो क्या चूज़ करेगा, समझ की बात। और अगर वो इलिटरेट है तो उसको क्या पता लगेगा, समझ की बात। तो और उसकी इकोनॉमिक कंडीशन सेटिस्फैक्ट्री नहीं है तो उस इंसान को फ्री नहीं माना जाएगा, ठीक है। वो तो गरीबी के चुंगल में फंसा हुआ है, ठीक है ना, सवेरे से शाम तक मेहनत करेगा और रात को फिर से वो सो जाएगा। तो मजदूर यही तो करते हैं, सवेरे से शाम तक मेहनत, रात को सो जाते हैं, फिर जो पैसा कमाते हैं उससे सर्वाइवल ही हो पाता है बस, ठीक है। इकोनॉमिक डेवलपमेंट गिव्स पीपल फ्रीडम ऑफ स्किलफुल चॉइस एंड देयर इकोनॉमिक कंडीशन इम्प्रूव्स। तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट हमें ये चॉइस देती है, फ्रीडम देती है कि हमारे अंदर जो स्किल्स हैं हम वो काम कर सकें, समझ की बात। आपने बाहर अंग्रेज देखे होंगे, जो मन करता है वही करते हैं और बाद में कामयाब हो जाते हैं, पढ़े लिखे भी नहीं होते। एप्पल के फाउंडर की एग्जांपल ले लो, आप फेसबुक के फाउंडर की एग्जांपल ले लो, इतना ज़्यादा वो छोटे होते से ही लग जाते हैं जो उनका मन होता है। मगर हमारे सब कॉन्टिनेंट में क्या होता है, अपनी अपनी मर्जी तो करते नहीं, घर वाले छित्तर मारते हैं कि ये करो वो करो वो करो, समझ की बात। तो हम बस रोबोट की तरह वही काम करते रहते हैं, ठीक है। दे बिलीव दे बिकम इलिटरेट एंड स्किलफुल। तो लिटरेट उल्टा बोल गया, दे बिकम लिटरेट एंड स्किलफुल। जैसे जैसे इकोनॉमिक डेवलपमेंट होगी वो लिटरेट हो जाएंगे, पढ़े लिखे हो जाएंगे और स्किलफुल हो जाएंगे। दस द थर्ड एस्पेक्ट ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट इज टू डाइवर्सिफाई द प्रोडक्शन ऑफ कंज्यूमर गुड्स एंड एक्सटेंड द रेंज ऑफ चॉइस। तो इसका मतलब ये कि थर्ड एस्पेक्ट इकोनॉमिक डेवलपमेंट का ये कहता है प्रोडक्शन को डाइवर्सिफाई करो ताकि हर एक बंदे के टाइप के लिए प्रोडक्शन बन सके, और सारे गुड्स एंड सर्विसेज इतने बनाओ कि सारे रेंज ऑफ पीपल के लिए अवेलेबल होने चाहिए, उनको गुड्स एंड सर्विसेज अवेल करवाने, समझ के बात। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। इस चैप्टर के सारे लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। टेक केयर, बाय बाय।